तो फिल्म बॉर्डर का वो गाना संदेशे आते हैं, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, है ना? ये तो एक नेशनल फीलिंग है, एक एहसास। आज हम लोग इसी गाने के इमोशनल जर्नी को परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये गाना एक सैनिक की पर्सनल स्टोरी से कहीं कहीं ज़्यादा बढ़कर बन गया। कैसे ये हमारे समाज में एक फौजी के त्याग और सम्मान की कहानी बन गई। बस ये एक लाइन, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, और बस इतना सुनते ही हम सीधा पहुंच जाते हैं उस सैनिक के मन में। सोचिए जरा, वो सरहद पर बैठा है, अपने घर से, अपनों से मीलों मीलों दूर, और बस यहीं से उस तड़प की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी तड़प जिसे लाखों करोड़ों दिलों ने महसूस किया है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं और गहराई में उतरते हैं। इस पूरे गाने का जो इमोशनल स्ट्रक्चर है ना, वो शुरू होता है घर से आई एक चिट्ठी से, बस एक कागज का टुकड़ा। लेकिन जरा सोचिए, वो अपने अंदर एक पूरी दुनिया, ना जाने कितनी उम्मीदें समेटे हुए है। अब देखिए, यहां संदेश शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक मैसेज या चिट्ठी नहीं है, नहीं, ये घर के साथ एक जीता जागता कनेक्शन है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार भी है, यादें भी हैं, और एक गहरी मीठी सी तड़प का वजन भी है। तो आखिर इन चिट्ठियों में होता क्या है, ये पूछती क्या है? असल में वो एक ही सवाल बार बार दोहराती हैं, घर कब आओगे? वो बताती हैं कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। अब ये सिर्फ सवाल नहीं रह जाते, ये उस सैनिक के कंधों पर एक जिम्मेदारी का एहसास बन जाते हैं, और शायद थोड़ा सा एक गिल्ट भी कि वो अपनों के पास नहीं है। अच्छा, अब आते हैं चिट्ठी की उस एक लाइन पर, जो सही मायनों में इस पूरे गाने की जान है, उसकी आत्मा है। वो एक सेंटर पॉइंट जिसके चारों तरफ सारी इमोशंस घूमती हैं, और हमें मौका मिलता है उस सैनिक के दिल में झांकने का। हाँ, यही वो सवाल है कि घर कब आओगे। सुनने में कितना सिंपल सा सवाल लगता है ना, पर ये जितनी बार दोहराया जाता है, इसकी टीस उतनी ही गहरी होती चली जाती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं रहता, ये एक उम्मीद बन जाता है, एक लंबा इंतजार, एक प्रार्थना। ये सवाल सिर्फ स्याही से लिखे कुछ अक्षर नहीं है, नहीं, इसमें एक सूने घर का, एक खाली आंगन का, और एक इंतजार करते हुए दिल का पूरा वजन है। और यही फीलिंग तो गूंजती है उस लाइन में, तुम बिन ये दिल सूना सूना है। मतलब इस खालीपन की भी अपनी एक आवाज है। और अब यहां से कहानी का पर्सपेक्टिव बदलता है। हम घर की चारदीवारी से निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं सरहद की उस बर्फीली तन्हा रात में, जहां वो सैनिक अपने परिवार के सवालों का जवाब देना तो चाहता है, पर दे नहीं सकता। लेकिन उसके पास जवाब भेजने का कोई जरिया ही नहीं है। तो वो क्या करे, किससे बात करे? वो बात करता है हवा से। सोचिए, वो एक गुजरती हुई हवा से एक कितनी मासूम, कितनी पोएटिक रिक्वेस्ट करता है कि मेरा पैगाम मेरे गांव तक ले जाओगी क्या? ये उसकी बेबसी भी है और उसकी उम्मीद भी, दोनों का एक खूबसूरत संगम। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये कमाल का है। जरा देखिए, एक तरफ है चिट्ठी जो घर से आती है, कॉन्क्रीट है, रियल है, और अपने साथ एक सीधा सवाल लेकर आती है। और दूसरी तरफ है हवा जो सरहद से भेजी जा रही है। वो तो इथीरियल है, बाउंडलेस है, और अपने साथ एक गुजारिश, एक प्ली लेकर जाती है। एक हकीकत है तो दूसरी कल्पना। और फिर गाने में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आता है। वो जो दुख था, तड़प थी, लाचारी की फीलिंग थी, अचानक उसकी जगह एक पावरफुल रेजोल्यूशन ले लेता है। सैनिक अब सिर्फ इमोशंस में बह नहीं रहा, वो एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। चलिए इस वादे को थोड़ा तोड़कर देखते हैं। इसके 4 जरूरी हिस्से हैं। पहला, एक पक्की घोषणा, मैं वापस आऊंगा। दूसरा, मंजिल एकदम साफ है, अपने गांव में। तीसरा, वो इमोशनल रियूनियन, किसी की बाहों से। और चौथा, इन सब का मोटिवेशन क्या है? वो है, किया जो वादा वो निभाऊंगा। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये वादा सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं है, नहीं, ये वादा है उस मिट्टी से, उस गांव से, उन यादों से, और उस भविष्य से जिसकी हिफाजत के लिए वो सरहद पर खड़ा है। असल में ये एक सैनिक का अपने वजूद से, अपने देश से किया गया वादा है। और फिर वो इसे दोहराता है पूरी ताकत से, जैसे वो खुद को भी यकीन दिला रहा हो और पूरी दुनिया को भी। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसका निश्चय है, उसकी हिम्मत है, उसका संकल्प है, जो हर सुनने वाले के अंदर एक जोश भर देता। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक साधारण सी धुन को एक अमर गीत बना देती है?
शायद जवाब इसकी सच्ची भावना में ही छिपा है। एक ऐसी भावना जो घर की याद, फर्ज का बोझ और वापस लौटने के अटूट वादे को एक साथ मिला देती है। और फिर वो सरहदों को, वक्त को, पीढ़ियों को पार करके हर सुनने वाले के दिल तक पहुंच जाती है।